नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में आपको लाभ हानि का पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुके हैं। आज इसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। चलिए, आज हम आपको एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम इसको दो तीन प्रकार से देखते हैं। पहला टाइप देखिए कैसे हल करते हैं। पहला विधि है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। अगर हम इसको फार्मूला बेस्ड देखें तो लिख सकते हैं सीपी फर्स्ट बटे सीपी सेकेंड। सीपी फर्स्ट बटे सीपी सेकेंड बराबर 100 प्लस माइनस x2 यानी दूसरा लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस x1 यानी पहला लाभ या हानि। कह सकते हैं पहला कितना दिया है विक्रय मूल्य, ये 10,000 रुपए, तो 10,000 बटे सीपी नहीं पता तो हम लिख सकते हैं सीपी सेकेंड बराबर दूसरे पर कितने का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% यानी 125 और पहले पर कितना लाभ हो रहा है 20% यानी 120। अगर हम इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100 यानी 400 हो गया। फिर 5 से काटेंगे 5 8 40 यानी 80 हो गया। अगर हम लिखेंगे सीपी सेकेंड बराबर तो हो जाएगा 12 8 96 और 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी कितना हुआ 9,600 हो गया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक और विधि से देखते हैं, टाइप 2। कह रहा है कि इसमें हमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और दो इसका एसपी समान है तो हम लिख सकते हैं सीपी फर्स्ट एसपी और सीपी सेकेंड। सीपी फर्स्ट एसपी और सीपी सेकेंड। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं के एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी उसका एसपी समान दिया हुआ है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। अगर पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, 20% अगर हम मान लीजिए इसको बना लें 20% का, देखेंगे क्या होता है लाभ, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। 5 में 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपए की वस्तु है उस पर लाभ 1 का हो रहा है, यानी बेचा कितने का जा रहा है 6 का। ठीक है, फिर कह रहा है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, यानी 25% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 यानी 4 में 1 का लाभ हो रहा है, यानी यह 4 का है तो 1 का लाभ हुआ, यानी कितने का हो गया 5 का। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने आपको बताया कि इसमें कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को बेचा जाता है एक ही मूल्य पर, यानी जो एसपी दिया हुआ है वो हमारा समान है, तो इसको हम समान कर लेंगे। यानी इसमें अगर हम 5 का गुणा करा देंगे, इसमें हम 6 का गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 का गुणा कराए हैं तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करा दीजिए। अगर यहाँ पर 6 का गुणा करा है तो इसमें भी 6 का गुणा करा दीजिए। 5 5 25 और यह कितना हो गया 30 और 6 चौके 24। ठीक है, अब हमसे दे रखा है पहला क्रय मूल्य, यानी पहला क्रय मूल्य का यूनिट कितना आया 25 आया और 25 का मान हमें कितना दे रखा है 10,000, यानी 10,000 हम लिख लेंगे। 25 से काटेंगे तो 1 का मान 400, 25 चौका 100 यानी 400 हो गया। तो हमसे 24 का मान पूछ रहा है तो हम 24 में कितना का 400 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौका
96 और 2 जीरो और, यानी 9,600 रुपये आए हमारा दूसरा सीपी। समझ में आया दोस्तों? ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अजय दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी पर 5% की हानि होती है। यदि वह पहली वस्तु को 9500 रुपए में खरीदा हो तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। इसको हम कुछ दो अभी बताएं कि दो तरीके से हल करेंगे। तो पहला टाइप देखिए, लिखेंगे सीपी फर्स्ट बटे सीपी सेकंड बराबर 100 प्लस माइनस x2 बटे 100 प्लस माइनस x1। ठीक है, तो पहला सीपी कितना दे रखा है 9500, यानी 9500 बटे सीपी सेकंड बराबर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि पहला हानि दे रहा है 10% का और दूसरा भी हानि हो रहा है 10%, यानी पहले हम दूसरा हानि लिखेंगे, यानी 100 में से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 और बटे फिर दूसरे में कितने 10% की हानि कितना हो जाएगा यानी 90। 100 में से 10 कम करेंगे तो 90। यहाँ पर देखिए 5% हानि, यहाँ पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे 95 से 95 यानी 100 आ गया है, इसमें गुणा कराएंगे तो सीपी सेकेंड बराबर आ जाएगा 9,000, यानी वस्तु कितने की पड़ी 9,000 की। चलिए इसी को हम दूसरे विधि से हल करते हैं, सेकेंड टाइप। अगर हम यहां पर देखें, लिखेंगे सीपी फर्स्ट, एसपी और सीपी सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा विक्रय मूल्य समान है कह रहा है। ठीक है, कह रहा है पहली पर उसे 10% की हानि हुई। अगर 10% की हानि हुई तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। 10 में 1 की हानि हुई, यानी वस्तु कितने का 10 से कितने में बेचा गया 9 में। 10 की वस्तु कितने में बेची गई 9 में। फिर कह रहा है कि तथा दूसरी पर 5% की हानि हुई और 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। 1/20 यानी 20 में से 1 की हानि हुई, यानी वस्तु पहले कितने की थी 20 की थी, अब कितने की मिला 19 का। पहले 20 की थी, अब कितने की मिली 19 की। यानी एसपी अगर हमारा समान है तो इसमें भी 19 का गुणा करा दीजिए, इसमें 9 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 19 9 171, 19 9 171 समान हो गया एसपी। अगर यहाँ पर हमने 19 का गुणा कराया तो यहाँ पर भी करा देंगे। अगर यहाँ पर 9 का गुणा कराए हैं तो यहाँ पर 9 का गुणा करा देंगे। 19 दहम्मा 190 और इस पे हो जाएगा 180। ठीक है, अगर हमें दे रखा है 190 का मान कितना दे रखा है 9500, हम लिख लेंगे 190 यूनिट बराबर 9500। अगर काटेंगे तो 19 पचे 95, यानी 1 का मान है 0 से 0 कट गया, 1 का मान 50 आ गया। 19 पचे 95, 1 का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब हमसे 180 का पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 180 गुणे, अगर 1 का मान 50 है तो 180 में 50 का गुणा कराएंगे, 18 पचे 90 और 1 0 यानी 2 0, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 9,000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम ने 2 कार बराबर मूल्य पर बेचा, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर उसे 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछ रहा है पहली कार का। इसको हम पहले विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीपी फर्स्ट बटे सीपी सेकेंड और बराबर 100 प्लस माइनस x2 बटे 100 प्लस माइनस x1। ठीक है, यानी हमसे पहला सीपी तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा सीपी कितना दे रखा है 1,21,000, यानी हम लिख सकते हैं सीपी फर्स्ट बटे 1,21,030 बराबर। फिर कह रहा है
अब यहाँ पर देखें तो एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला बाद में लिखेंगे क्योंकि लाभ, और सेकेंड वाला तो लिखेंगे 80, 100 में से 20% की हानि हो रही है तो 80 लिखेंगे, और बट्टे कितना हो जाएगा 10% का लाभ यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काट देंगे 0 0, 11 से काटेंगे 11 121 और 2 1 2 3 ये गुणा कराएंगे तो सीपी फर्स्ट बराबर हो जाएगा 11 88 30। यही हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा पहली वस्तु का। अगर हम दूसरे विधि से इसको हल करेंगे सेकेंड टाइप से, तो इसको लिखेंगे सीपी फर्स्ट, एसपी और सीपी सेकेंड। ठीक है, पहली पर उसे 10% का लाभ होता है यानी 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, यानी लाभ हो रहा है तो 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक, दूसरी पर उसे 20% की हानि और 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, यानी 5 में 1 की हानि हो रही है। अगर लाभ हो रहा है तो हम जोड़ देंगे और हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में 1 की हानि हो रही है यानी 5 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 4 में। ठीक, अब अगर हम देखें तो एसपी हमें समान है, तो यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा कराएंगे यहाँ पर 11 का तो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 का गुणा तो इसमें करा दीजिए 4, यहाँ पर 11 का गुणा कराए तो यहाँ पर भी 11 का गुणा करा दीजिए। 10 चौके 40 और इस 11 पचे 55। ठीक, और अब हमसे यहाँ पर देखिए दूसरी कार का दिया हुआ है, तो दूसरी कार का यानी 55 का मान हमें कितना दे रखा है, 1,21,000। अगर हम इसको काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, तो 11 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 1 121 000। अगर इसको हम 1 से बना लेंगे या फिर 5 से काट दीजिए फिर से, 1 का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 00। 1 का मान कितना आ गया 2200। अब हमसे पूछ रहा है 40 का मान, यानी सीपी फर्स्ट पूछ रहा है। अगर सीपी फर्स्ट पूछ रहा है 1 का मान 2200 है तो 40 का मान 40 गुणे 2200 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 2 3 3 0 हम बगल में लगा देंगे, यानी कितना आया 88,000 रुपए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। कह रहा है जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, यानी 20 कलम खरीदा यानी सीपी हो जाएगा खरीद का, यानी 20 कलम का सीपी और बराबर 15 कलम को बेचा यानी 15 का कलम का ईएसपी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कह रहा है कि जितने रुपए में 20 कलम खरीदा यानी 20 का सीपी बराबर उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा यानी 15 का ईएसपी। अगर हम इसको काट देंगे या लिख सकते हैं सीपी बट्टे ईएसपी बराबर हो जाएगा 15/20। अगर 5 से काटेंगे तो 3/5 × 20 यानी 3/4। अगर हम यहाँ पर देखें तो सीपी कितना दे रखा है, लिखेंगे सीपी बट्टे एसपी बराबर हो जाएगा 3/4, यानी सीपी हमारा 3 दे रखा है और एसपी कितना दे रखा है 4, यानी हम कह सकते हैं 3 का खरीद के कर 4 का बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, हमेशा सीपी पर हो रहा है, कितने पर 3 पर गुणे 100, और 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अगर प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमसे 20 सीपी बराबर 15 एसपी होगा तो इसको हम लिख सकते हैं सीपी बट्टे एसपी 15/20 यानी 3/4, यानी कह सकते हैं सीपी के सामने जो दिया हुआ सीपी होगा, एसपी के सामने जो दिया है एसपी होगा। तो अगर हम इसमें माने कि 3 का वस्तु खरीद कर 4 का बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा,
1 का प्रॉफिट होगा और हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना दे रखा है 3, अगर 3 कराएंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति कुछ आम इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 आम का क्रय मूल्य 50 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। हमसे कह रहा है 40 आम का क्रय मूल्य यानी 40 का सीपी बराबर 50 आम के विक्रय मूल्य यानी 50 का ईएसपी। ठीक है, अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 40 सीपी बराबर 50 ईएसपी, 0 से 0 कैंसिल यानी सीपी बट्टे ईएसपी बराबर हो जाएगा 5/4। सीपी बट्टे ईएसपी बराबर कितना हो जाएगा 5/4, यानी क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है 4, यानी कितने की हानि। कोई भी वस्तु हम 5 का खरीद कर 4 का बेच रहे हैं यानी कितने की हानि हो रही है 1 की हानि हो रही है। अगर 1 की हानि हो रही है किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य 5 दिया है गुणे 100, अगर काटेंगे तो माइनस का 20% हानि आएगा। और माइनस का मतलब क्या होता है हानि, लिख सकते हैं 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है करीब ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है क्रय विक्रय के दौरान 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 60 का सीपी बराबर 75 का ईएसपी। अगर इसको हम लिखेंगे 60 सीपी बराबर 75 ईएसपी, लिख सकते हैं सीपी बट्टे ईएसपी बराबर 75/60, यानी 15 से काटेंगे 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी सीपी बट्टे ईएसपी बराबर हो जाएगा 5/4। सीपी बट्टे ईएसपी बराबर कितना आ जाएगा 5/4, यानी हम वस्तु को 5 में खरीद कर 4 में बेच रहे हैं तो कितने का हानि हो रहा है 1 का हानि हो रहा है। 1 का हानि हो रहा है किस पर, सीपी पर, यानी सीपी कितना दे रखा है 5 × 100, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20% की क्या होगी हानि, यानी माइनस दे रखा है तो 20% की क्या होगी हानि, 20% की हानि। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।